जय श्री राम। आपके अपने YouTube चैनल NCR सनातनी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान राम के वंशज कैसे बढ़ते गए। राम के दो जुड़वा पुत्र लव और कुश थे। दोनों का ही वंश आगे चला। वर्तमान में दोनों के ही वंश के लोग बहुतायत में पाए जाते हैं। आओ जानते हैं कि कौन है लव और कुश के कुल के लोग जो भारत में आज भी निवास करते हैं। ब्रह्मा के कई पुत्र थे, जिनमें से 10 प्रमुख हैं: मरीचि, अंगिरस, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, ऋतु, दक्ष, स्वयंभू, मनु। मरीचि की पत्नी दक्ष कन्या संभूति थी। इनकी 2 और पत्नियां थी, कला और उर्ना। कला से उन्हें कश्यप नामक एक पुत्र मिला। इन्होंने दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया था। कश्यप पत्नी अदिति से देवता और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। अदिति के 10 पुत्र थे: विवस्वान, इंद्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, अर्यमा, त्वष्टा, अंशु, वरुण, सविता। कहीं कहीं पर यह नाम इस तरह पाए जाते हैं: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन। कश्यप के बड़े पुत्र विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे: इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरुष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल के थे। वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी, निमि और दंडक पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह से यह वंश परंपरा चलते चलते हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर तक पहुंची। इक्ष्वाकु प्राचीन कौशल देश के राजा थे और इनकी राजधानी अयोध्या थी। पुत्री इला का विवाह बुध से हुआ, जिसका पुत्र पुरुरवा चंद्रवंशी था। रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ जी द्वारा राम के कुल का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है: ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र माधाता हुए और माधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए: ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर अयोध्या के बहुत प्रतापी राजा थे। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतार था। भागीरथ के पुत्र ककुत्स्थ और ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध के पुत्र शंखन और शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। वाल्मीकि रामायण 1-59 से 72। नोट: कुश की निम्नलिखित वंशावली भी मिलती है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में यह अलग अलग मिलती है। कारण ये कि कुश से राजा सवाई भवानी सिंह के बीच जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है, उनके भाई भी थे जिनके अन्य वंश चले हैं। इस तरह संपूर्ण देश में राम के वंश का एक ऐसे नेटवर्क फैला है, जिसकी संपूर्ण वंशावली को यहाँ देना असंभव है।